भाइयों और बहनों, ये मैं मेरे को मिटाने की कथा, जय हो। ये ईगो को समाप्त करने की कथा। अपन पुद्गल है, पुद्गल। लाला बाबू, अपना चित्त भी जैसे ये मीठा गन्ना, जी ये मीठा गन्ना, ये मीठा गन्ना, जय हो। जिधर तोड़ोगे उधर मीठा, जिधर तोड़ोगे उधर मीठा। हाँ, एक गन्ने का बीज बो दिया तो ये गन्ना लंबा उग गया, जिधर देखो उधर मीठा मीठा। अपने को भी अपना जीवन जी ऐसा होना चाहिए। एक दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुपशु भाव, जय हो। सार सार को गही रहे, धोता देय उड़ाय नारायण। होता दिए उड़ाया। आप सार को प्राप्त कर लेना। प्रश्न इसी भाव के साथ है कि जहाँ मीठा बोलने वाले इतनी सुंदर बातें आपसे कह रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों की स्वभाव ही पड़ जाते हैं। ये इचल करण जी से आपको प्रणाम करते हैं महाराष्ट्र से। गुरुदेव ये कहते हैं कि इनकी मामी जो हैं उनका स्वभाव इतना कड़क है, इतना कठोर है, वो कहती है खरा तो बोलती है मगर लोग उनसे डरते हैं, घबराते हैं, उनके पास भी नहीं जाना चाहते। कठोरता, के ने कठोरता रखी तो कितना कुपरिणाम आया। के ने कठोरता रखी, के ने मंत्रा के बहकावे में आ गई, हरे हरे। तो बार बार का युग युग तक चलती रही कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, पुनः जन्म जन्म में सुने जीवे मेरा, धिक्कार उससे तमार स्वार्थ ने घेरा। चाची जी, आपकी कठोरता को नरमई में आप बदल सकते हैं। ये जो कान भगवान ने दिए हैं, जी ये अच्छी मीठी वाणी सुनने के लिए दिए हैं। जय हो। और आप जिस जिह्वा से कठोर वचन बोलती है, उसी जिह्वा से आप मधुर वचन भी बोल सकते हैं। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर, जो वश में मन को करे वो ही सच्चा वीर। लाला, ये कथा इसीलिए मैं आपके पास प्रतिदिन आता हूँ। जय हो। अवतार के हेतु एक राजा प्रताप भानु था। हाँ, उसको एक धोखा देने वाले ने, तापस ने कहा तू ये भोजन मेरे हाथ का बनवा के सबको जिमा देना, जो जो जिमेगा सब तेरे वश में हो जाएंगे। हरे हरे। ये कुभावना क्यों आई? क्या वश में करना है? हरे नमः। क्या इतनी वासना रखनी है? क्या इतना लालच रखना है? सब मेरा अधिकार में होवे, सब मेरी बात माने, सब मेरी बात पे ध्यान देवे, मैं कहूँ जो सब सुने। अरे भाई, आप भी सुनो, आप भी सुनाओ। तो लाला प्रताप भानु को भी श्राप मिल गया, क्योंकि उस तापस ने मांस आदि मिला करके भोजन परोस दिया था। तो आकाशवाणी हो गई, उठो उठो उठो, हरे हरे। ये भोजन में मांसादिक मिला हुआ है, ये भोजन आपके लिए योग्य नहीं है, इस भोजन को छोड़ दो। जय तो हो। उन लोगों ने श्राप दे दिया, अरे प्रताप भानु, तुमने हमें भोजन के लिए बुलाया और मांस खिलाने का पाप करने लगे। ये तो अच्छा आकाशवाणी हो गई, नहीं तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाता, हमारा तन भ्रष्ट हो जाता। नॉन वेज कभी भी खाना नहीं चाहिए, शराब कभी पीनी नहीं चाहिए, पान मसाला का प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए, भांग पीनी नहीं चाहिए, अफीम चखनी भी नहीं चाहिए। ये नशा नाश का द्वार है। इसीलिए मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। हमारा व्यवहार सुधर जाए तो रंग चोखो आ जावे और जीवन रो आधार सुखड़ जावे, तो तू सोनो बन जावे। तो प्रताप भानु को भी श्राप मिला, 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। ऐसे अवतार के हेतु मझधार फंसी नैया मोरी, अब तार लो, अब तार लो। पार ब्रह्म परमात्मा आपके हमारे लिए अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया, प्रत्येक युग में अवतार होता है।
ऐसे 24 अवतारों की कथा है। हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत में मत्स्य अवतार, बच्चा ने योग्य बच्चा लेना, प्रलय काल होने वाला है, 7 दिन बाद प्रलय हो जाएगा। मैं एक नाव लेके नाव का रूप धारण करके आऊंगी, मेरे 2 सींग होंगे, मेरे सींगों में रस्सा डाल लेना और नाव में बच्चा ने योग्य बच्चा लेना। संस्कार बचाइए, अपनी मीठी वाणी को सुरक्षित रखिए, उसका सदुपयोग कीजिए।